गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अभिषेक आज आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा टॉपिक है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। अगर आपने इतिहास के बारे में पहले कहीं पढ़ा होगा या पहले कभी सुना होगा तो आपने ये पढ़ा होगा जो पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 एडी में। मगर क्या ये सच है? आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम जाएं 712 एडी से ठीक 74 साल पहले तो आपको मिलेगा 638 एडी, 638 एडी। इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वह एक अरबी खलीफा के द्वारा किया गया था 638 एडी में, मगर वह सफल नहीं हो पाया था। और इस 638 एडी से लेकर 712 एडी, जिसके मध्य इन 74 वर्षों के दरमियान कुल 9 खलीफाओं ने भारत पे टोटल 15 आक्रमण किया, जिनमें से 14 आक्रमण उनका सफल नहीं हो पाया, इसीलिए उसे इतिहास में उतनी तवज्जो नहीं दी गई और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जो इनका 15वां आक्रमण था, जिनके कमांडर थे मोहम्मद बिन कासिम, जो एक अरबी थे, यह भारत पे आक्रमण करते हैं और ये हो जाते हैं सफल। तो हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत पे जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो हुआ 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मगर क्या यह सच है? ये तो आप खुद डिसाइड कर लो। हम 638 एडी को बोल सकते हैं फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण। लेकिन इस 712 एडी को हम बोलेंगे भारत पे पहला मुस्लिम सफल आक्रमण। आक्रमण और सफल आक्रमण, इसमें फर्क होता है, इसीलिए हम सफल आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन यह आखिर जीता कैसे, आइए अब हम जानते हैं इसके बारे में। अब हम जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसने भारत पे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन बिलोंग करता था उमायद कैलिफेट को। और यह उमायद कैलिफेट कितना बड़ा था, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, उमायद कैलिफेट अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट होते हुए 712 एडी तक भारत के सिंध प्रोविंस तक फैल चुका था। लेकिन उमायद कैलिफेट ने भारत पे हमला क्यों किया? तो देखिए, सबसे पहली वजह तो उसमें आती है भारत का वेल्थ, जिस पे नजर बाकी देश, बहुत सारे देशों का बहुत पहले से पड़ा हुआ था। लेकिन हर चीज के लिए एक बहाना चाहिए होता था। तो यहाँ पे बहाना ये मिला कि अरब लोग समुद्र के रास्ते व्यापार किया करते थे। तो कुछ अरबी जहाजों को सिंध के यहाँ सिंधी समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब इसका बहाना लेकर अरब वालों ने राजा दाहिर को कहा कि इसके बदले हमें मुआवजा चाहिए। राजा दाहिर ने जिस बात पे सीधे सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा अपने समुद्री लुटेरों पे कोई पकड़ नहीं है, तो हम आपका मुआवजा वापस नहीं कर सकते। इसी बात को बहाना बनाकर अरब के लोगों ने राजा दाहिर पे आक्रमण कर दिया। और ऐसा नहीं है कि पहले बार में ही उमायद कैलिफेट को अरब के ये सिंध के राजा दाहिर पे विजय मिल गया था। पहले 2 आक्रमण उनके बुरी तरीके से फेल रही, मगर तीसरी बार उन्होंने भरोसा किया मात्र एक 17 साल के लड़के मोहम्मद बिन कासिम पर, और इसे एक बहुत बड़ा सेना के साथ राजा दाहिर के सामने भेज देते हैं। 712 एडी में बहुत ही बड़ा भयानक सा युद्ध होता है, लेकिन अंत में मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है और राजा दाहिर हार जाते हैं। राजा दाहिर जो कि सिंध के एक ब्राह्मण डायनेस्टी के थे, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे पहली बार ब्राह्मण, जिससे आप समझ पाए हिंदू राजा थे जो हार जाते हैं एक मुस्लिम राजा से, और पहली बार भारत में मुस्लिम रूल का आगमन हो जाता है। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहला तो जो उन्होंने अटैक किया था उसका बहुत बड़ा वजह वेल्थ था। दूसरा, उस टाइम पे अरब लोग इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे हर जगह, और उनका प्रचार करने का तरीका था कि किसी भी जगह को पहले आक्रमण करके हरा दो और वहां पे अपने इस्लाम धर्म को फैलाओ। तो जो कि उन्होंने यहाँ पे किया। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है एक छोटी सी चीज से, जो है जजिया टैक्स। यह एक स्पेशल तरीके का टैक्स था, एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक मुस्लिम का शासक है और अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो आप इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। और इस तरीके से पहली बार भारत में मुस्लिम रूल का आगमन और शुरुआत हुआ। इसके साथ इस वीडियो का हम यहीं पे अंत करते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको भी किसी टॉपिक के बारे में कोई जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।